हेलो एंड वार्म वेलकम टू सला फाउंडेशन। सो गाइस यार, तुम्हारे जो एग्जाम्स हैं वो काफ़ी अच्छे गए होंगे और यार सभी का जो परसेंटेज है वो काफ़ी अच्छा आएगा। तो यार आज के इस वीडियो में हम कैलकुलेट करेंगे किसी स्टूडेंट के अगर मार्क्स उसने एक्सपेक्ट किए हुए हैं या उसका जो रिजल्ट आ जाता है उसके बाद वो मार्क्स निकालता है तो उसका कितना परसेंटेज बनेगा और परसेंटेज निकालने का क्या पूरा कॉन्सेप्ट होता है फॉर द आईसीएसई क्लास 10 बोर्ड एग्जामिनेशन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब स्टूडेंट परसेंटेज निकालता है तो उसके माइंड में दो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि विच इज़ द मैंडेटरी सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट है जिसके मार्क्स तुमको कंपलसरी ऐड करना होता है। और दूसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि जो बेस्ट ऑफ 5 का रूल है इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स तुमको लेना ही है, कौन से सब्जेक्ट को तुम हटा नहीं सकते हो। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं और सारे पॉइंट्स को कवर करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की, कौन सा सब्जेक्ट मैंडेटरी है। तो जो तुम्हारा मैंडेटरी सब्जेक्ट है वो है तुम्हारा इंग्लिश। तो इंग्लिश के जो मार्क्स तुम्हारे कैसे भी आ रहे हो, चाहे तुम्हारे कम आ रहे हो या फिर तुम्हारे ज़्यादा आ रहे हो, ये तुमको ऐड करना ही है। इंग्लिश को तुम नहीं हटा सकते हो। तो पहला क्वेश्चन तुम्हारा क्लियर है कि तुमको इंग्लिश के जो मार्क्स हैं उसको ऐड करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट है बेस्ट ऑफ 5 का रूल। तो देखो, बेस्ट ऑफ 5 में अगर मैं तुमसे बात करूं तो तुमको क्या करना होता है, तुमको सिर्फ एक सिंपल सा काम करना है, इंग्लिश लेना है। इंग्लिश के अलावा तुमको 4 सब्जेक्ट और लेने हैं। तो तुमको ध्यान रखना है, इंग्लिश को तुमको ऐड करना है और इंग्लिश के अलावा कोई भी तुम 4 सब्जेक्ट जिसमें तुम्हारे मार्क्स मैक्सिमम हो उसको तुम क्या ऐड कर सकते हो और उसके बाद जो भी परसेंटेज आता है वो तुम क्या है कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये तुम्हारा जो डाउट था वो तो क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए देखो, मैंने क्या तुम्हारे सारे सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं और एक स्टूडेंट के हमने क्या एक्सपेक्टेड मार्क्स लिखे हुए हैं कि उसको लग रहा है कि भाई मेरे इतने मार्क्स आ जाएंगे। तो तुम्हारे अगर मार्क्स आने वाले हैं या तुम्हारा रिजल्ट डिक्लेयर हो जाए उसके बाद तुम निकालते हो तो तुमको प्रोसेस तुम्हारा यही रहेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हम कंसिडर कर लेते हैं एक स्टूडेंट है, उसके जो एक्सपेक्टेड मार्क्स इंग्लिश लैंग्वेज में वो है 94, इंग्लिश लिटरेचर में उसका 90 है, फिजिक्स में 86, केमिस्ट्री में 94, बायोलॉजी में 90, मैथ्स में 98, हिस्ट्री सिविक्स में 98, ज्योग्राफी में 96। अब देखो, ये जो तुम्हारा स्कोर है ना ये आउट ऑफ 100 है। मीन्स तुम्हारा जो इंटरनल एग्जाम का प्लस तुम्हारा जो थ्योरेटिकल एग्जाम है उसको मिलाने के बाद का ये मार्क्स तुम्हारा क्या है कैलकुलेट किया गया है। अब देखो, ये तुम मान के चलो जो तुम्हारा स्कूल का जो इंटरनल एग्जाम होता है जो तुम्हारा 20 मार्क्स का होता है, जो तुम स्कूल से तुमको जो 20 मार्क्स में से मिल रहे होते हैं, तो मोस्टली बच्चों को क्या 20 में से 20 मिल जाते हैं और कुछ बच्चों को 19 मिलते हैं, कुछ बच्चों को 18 मिलते हैं। तो मोस्टली स्कूल्स में क्या होता है, हर बच्चे को 18 प्लस मार्क्स क्या है दिए जा रहे होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग तुम एक कंसिडरेशन लेके क्या चल सकते हो। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने तुम्हारी ये सब्जेक्ट नोट की। अब इसके अलावा जो तुम्हारे और सब्जेक्ट्स हैं वो है तुम्हारा हिंदी जिसमें तुम्हारे 96 है, और इसके अलावा तुम्हारा फिजिकल एजुकेशन होगा या कंप्यूटर होगा या कोई भी तुम्हारा एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा, उसमें तुम्हारे 88 कंसिडर कर लिए हैं। अब ये तुम्हारे मार्क्स हैं। अब देखो, तुम सोच रहे हो यार इतने सब्जेक्ट हैं तो इनका कैलकुलेशन कैसे होगा। तो देखो, सबसे पहले मैं तुमको क्लियर करना चाहूँगा, जैसे ये तुम्हारा जो ये सब्जेक्ट है ये पूरा मिला के तुम्हारा क्या है इंग्लिश काउंट होगा। ये पूरा मिलाकर तुम्हारा क्या इंग्लिश काउंट होगा। अब इंग्लिश के मार्क्स निकालने के तुम क्या करोगे, 94 प्लस 90 डिवाइड बाई 2 करोगे। 94 प्लस 90 डिवाइड बाई 2 जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 94 प्लस 90 डिवाइडेड बाई 2। जब तुम इसको कैलकुलेट करोगे तो देखो तुम्हारा आ जाएगा 92। तो इंग्लिश में जो तुम्हारे मार्क्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे 92। अब इसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का है। तो देखो, जब तुम इसको निकालना है साइंस, इस पूरे को मिला के तुम कहोगे साइंस। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को मिला के तुम कहोगे साइंस। अगर तुमको साइंस के मार्क्स निकालने तो क्या करोगे, 86 प्लस 94 प्लस 90 डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ पर तुम्हारा डिवाइड बाई 3 रहेगा क्योंकि तुम्हारे इसमें क्या 3 सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड हैं। तो 86 प्लस 94 प्लस 90 डिवाइडेड बाई 3। तो जब तुम इसको डिवाइड करोगे तो तुम्हारा यहाँ पे आ जाएगा 90। तो साइंस में तुम्हारे मार्क्स हो जाएंगे 90।
अब बात करते हैं मैथ्स। तो मैथ्स तुम्हारा सिंगल सब्जेक्ट है, अकेला सब्जेक्ट है, तो इसमें तुम्हारे जो मार्क्स हैं वो 98 ही रहेंगे। इसमें तुम कुछ भी चेंज किया है नहीं कर सकते हो। फिर तुम्हारा हिस्ट्री और ज्योग्राफी मिला के, तुम्हारा हिस्ट्री और ज्योग्राफी मिला के ये तुम्हारा हो जाता है SST। तो SST के निकालने के लिए वही 98 प्लस 96 डिवाइड बाई 2, 98 प्लस 96 डिवाइड बाई 2। तो इसको तुम कर दोगे 98 प्लस 96 डिवाइड बाई 2, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 8 6 14 कैरी 1 18 और ये क्या 19 डिवाइड बाई 2, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 2 9 जा 18 और 2 7 जा, तो ये तुम्हारा 97 आ जाएगा। तो तुम्हारा जो SST में मार्क्स हो गया वो तुम्हारा हो गया 97। सिमिलरली हिंदी तुम्हारा सिंगल सब्जेक्ट है, तो इसमें तुम्हारा 96 इंक्लूड हो जाएगा। फिजिकल एजुकेशन कंप्यूटर तुम्हारा ये भी एक सिंगल सब्जेक्ट है, तो भी तुम्हारा इसमें क्या 88 इंक्लूड हो जाएगा। अब अगर मैं तुमसे बात करूं तुम्हारे सब्जेक्ट की, तो तुम्हारे कितने सब्जेक्ट हो गए? देखो, एक सब्जेक्ट ये है तुम्हारा, एक सब्जेक्ट ये है तुम्हारा, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक तुम्हारा ये है। तो तुम्हारे इतने सब्जेक्ट हो गए। तो अगर मैं तुमको थोड़ा इरेज करके दिखाऊं और मैं तुमको बताऊं कि कितने कितने तुम्हारे मार्क्स क्या है ओवरऑल सब्जेक्ट में हो रहे हैं, तो इसको तुमको समझने के लिए क्या करना है, थोड़ा तुमको मैं इरेज करके समझाता हूं जिससे तुम थोड़ा क्लियर कर सको। तो देखो, अगर हम इसको पूरे को इरेज करके केवल इंग्लिश लिख लें, अगर हम पूरे को इरेज करके सिर्फ इंग्लिश लिख लें, मतलब जो ये साइड का पोर्शन इसको अगर हम हटा दें यहाँ से, तो ये तुम्हारे देखो तुमको इंग्लिश दिखाई दे रहा होगा। सिमिलरली फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को इरेज करके केवल तुमको अगर मैं साइंस दिखाऊं, तो देखो तुमको साइंस क्या है दिखाई दे रहा होगा। अब इसके बाद तुम्हारा मैं SST के लिए मैथ्स का देखो तुम्हारा 90, तो मैथ्स का तुमको 90 दिख रहा है। अगर मैं इसको हटा के क्या है तुम्हारा सिर्फ SST दिखाऊं, तो तुमको दिखाई दे रहा होगा कि तुम्हारे SST में 97 है। अब अगर मैं तुमको इसके बाद हिंदी और फिजिकल एजुकेशन दिखाऊं, तो तुम्हारे यही मार्क्स आ रहे हैं। तो तुमको क्लियर दिख रहा है कि तुम्हारे इंग्लिश में हो गए 92, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंग्लिश में तुम्हारा क्या हो गया 92, तो यहाँ पे तुम लिख दो इंग्लिश और 92 लिख दो यहाँ पे। इसको मैं अरेंज कर देता हूँ यहाँ से। इंग्लिश का साइंस को थोड़ा इधर कर देते हैं, तो साइंस में तुम्हारे हो गए हैं 90, तो तुम्हारा मैं क्या है इसको अरेंज कर देता हूँ। अब इसके बाद मैं बात करूँ मैथ्स का, तो मैथ्स का तुम्हारा 98 है, तो इसको मैं अरेंज कर देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ 98। अगर मैं तुम्हारा SST कहूँ, तो SST में तुम्हारा 97, तो इसको अरेंज कर देते हूँ 97 लिख देते हैं। तो ये तुम्हारा SST में है 97। अगर तुम्हारा मैं हिंदी की बात करूँ, तो हिंदी में क्या है तुम्हारा 96 है और फिजिकल एजुकेशन और तुम्हारा इसमें क्या है 80 है। तो अगर तुम कैलकुलेट करो तो तुमको दिख रहा होगा 1 2 3 4 5 6 मीन्स तुम्हारे 6 सब्जेक्ट टोटल हो गए हैं। अब तुम्हारे 6 सब्जेक्ट जब तुम्हारे हो गए, तो उन 6 सब्जेक्ट का तुम कैसे कैलकुलेशन करोगे वो समझो। तो क्या करना है, परसेंट कैलकुलेशन तुमको करना है। तो क्या करना है, तुमको इंग्लिश के मार्क्स लेने हैं, क्या करना है तुमको इंग्लिश लेना है और प्लस 4 अदर सब्जेक्ट लेने हैं। तो इंग्लिश में कितने हैं तुम्हारे 92, तो इंग्लिश में तुम्हारे क्या है 92, तो तुमको 92 लिखना है, प्लस का साइन लगाना है। फिर क्या करना है, अदर 4 लेने हैं। अदर 4 में कौन सा नहीं लेना है, जिसमें सबसे कम मार्क्स है उसको हमको क्या है हटा देना है। तो देखो 90 98 97 96 88, तो सबसे कम किस में तुमको दिख रहे हैं, तुमको सबसे कम दिखाई दे रहा है 88। तो हम इस मार्क्स को क्या है नहीं लेंगे, क्योंकि ये हमारा क्या सबसे कम है। तो बाकी मार्क्स हम क्या है जोड़ देंगे। तो 92 प्लस 90 प्लस तुम्हारा 98 प्लस तुम्हारा 97 और प्लस तुम्हारा 96 और डिवाइड बाई तुम कर दोगे 5। अब देखो अगर मैं इनको ऐड करूं, तो ऐड करने देखो क्या आएगा, 202 2 8 10 10 7 17 17 और 6 23, तो इधर 3 आ जाएगा, कैरी 2 हो जाएगा, 1 2 3 4 5, तो 9 5 जा 45 और 2 47 डिवाइड बाई 5। इसको तुम डिवाइड कर दो, 5 9 जा 45 कैरी 2,
23 में करोगे डिवाइड तो 5 4 जा 20, पॉइंट लगाओगे तो 3 बचा, तो 5 6 जा 30, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 94.6%। तो ये तुम्हारा ओवरऑल कैलकुलेशन हो गया फॉर द योर आईसीएसई रिजल्ट। तो इस तरीके से तुम अपना क्या कैलकुलेशन कर सकते हो। बस ध्यान देना है, इंग्लिश लेना था और प्लस तुमको 4 अदर सब्जेक्ट लेने थे जिसमें तुम्हारे क्या मैक्सिमम मार्क्स रहने वाले थे। तो 94.6% क्या है, इस तरीके से तुमने कैलकुलेट करके निकाल लिया है। तो यही कैलकुलेशन है जिसके से तुम अपना परसेंटेज निकाल सकते हो। अगर तुम्हारा कोई डाउट है रिगार्डिंग परसेंट कैलकुलेशन तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके पूछ सकते हो। और इस वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल दबाओ, क्योंकि तुम्हारे लिए मैं और भी ऐसे लेटेस्ट वीडियो लाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।